नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल मूवी विद मी में। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वध मूवी की कहानी, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है जिसमें एक औरत कपड़े पहन रही होती है। अगला सीन शिफ्ट होता है दो ओल्ड कपल मंजू मिश्रा और उनके पति शंभुनाथ मिश्रा जी पे। मंजू मिश्रा बहुत ही धार्मिक लेडी हैं और अपनी तुलसी को पानी देने के लिए रोज सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आती हैं, जबकि उनके घुटनों में बहुत दर्द रहता है। अब ये दोनों अपने बेटे गुड्डू से स्काइप पे बात करने के लिए कैफे जाते हैं। उनका बेटा यूएस में रहता है और पिछले 6 सालों से वहीं रह रहा है, घर भी नहीं आता। मंजू जी कहती हैं कि इस बार गुड्डू से साफ साफ बात कर लीजिएगा। दरअसल गुड्डू की पढ़ाई के लिए पंडित जी ने 25 लाख का लोन लिया था। उसे चुकाने के बारे में ही बात करने के लिए बोल रही थी, पर गुड्डू उनसे अब ठीक से बात भी नहीं करता था। वो चिढ़कर बोलता है कि आप लोग मुझे हर हफ्ते स्काइप पे कॉल क्यों करते हैं। गुड्डू की एक वाइफ और बेटी भी है जिसका नाम एरिका है। उनके बात करने के दौरान ही एरिका रोने लगती है और गुड्डू ये बोलकर फ़ोन काट देता है कि मैं बाद में बात करता हूँ। पंडित जी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं। वहाँ 12 साल की एक बच्ची जिसका नाम नैना है वो भी आती है। ये बच्ची इन दोनों के बहुत करीब होती है। पंडित जी इसे प्यार से बिल्ली बुलाते हैं। पंडित जी को कहानियाँ पढ़ना बहुत पसंद है। वो अक्सर मनोहर कहानियाँ पढ़ते रहते हैं। पंडित जी का एक पड़ोसी है जो कि बहुत ही स्वार्थी है, पर वो भी अमेरिका जाना चाहता है और पंडित जी से पूछता रहता है कि गुड्डू को यूएस भेजने में टोटल खर्चा कितना आया था। अब आज शाम को पंडित जी चूहे मारने की मशीन तैयार कर रहे होते हैं। तभी मंजू जी बोलती हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं, पूजा पाठ वाले घर में जीव हत्या करेंगे आप, पहले वाला ही ठीक था, पकड़ के बाहर छोड़ देंगे। पंडित जी कहते हैं फिर अंदर आ जाएंगे, ये बड़े बदमाश होते हैं, इनको मारना बहुत ज़रूरी है। तभी हम देखते हैं पांडे वहाँ आता है एक लड़की के साथ और साथ में दारू और चिकन भी लेकर आता है। ये दोनों उसे मना नहीं कर पाते क्योंकि इससे ही उन्होंने रुपए उधार लिए थे। पांडे अच्छा आदमी बिल्कुल भी नहीं है। पंडित जी उसे ब्याज के पैसे लाकर देते हैं और कहते हैं कि इसमें 2000 रुपये कम है, 5-6 दिन बाद उसे दे देंगे। दारू पीने के बाद पर पांडे घर नहीं जाता। वो उस लड़की को लेकर पंडित जी के बेडरूम में जाता है और वहाँ इंटीमेट भी होता है। इन दोनों को ये सब चीज़ें बहुत बेकार लगती हैं, पर ये मना नहीं कर पाते। अब हम देखते हैं कि पांडे के पास इस एरिया के एसपी शक्ति सिंह आते हैं और पांडे उन्हें कुछ रुपए देता है। शक्ति सिंह कहते हैं कि जिस हिसाब से तुम्हारे इलीगल धंधे बढ़ते जा रहे हैं, ये पैसे काफ़ी कम है। वो कहता है कि मुझे औरों को भी पैसे देने होते हैं, मैं दादा को क्या जवाब दूंगा। दादा वो था जिसके लिए पांडे काम करता था। अब आज शाम मंजू जी फिर से कोशिश करती हैं कि एक बार गुड्डू से बात हो जाए और वो उसे मिस कॉल मारती हैं। पंडित जी जब गुड्डू से बात करते हैं तो गुड्डू बोलता है कि 5000 रुपये डलवा रहा हूँ। इस पर पंडित जी कहते हैं कि आप इतने पैसों का क्या करेंगी। अगले दिन जब पंडित जी कहीं से आ रहे होते हैं तो रास्ते में पांडे मिल जाता है और उन्हें रोककर उनसे 2000 रुपये ले लेता है। इसमें से 500 वापस देते हुए कहता है ये उसका जो मैंने आपका कमरा यूज़ किया था, और उनसे बदतमीजी करता है। उनसे अपनी गाड़ी को धक्का भी लगवा रहा होता है। तभी पीछे से इंस्पेक्टर और हवलदार आ जाते हैं और वो पांडे को बीच में ही रोकते, हमारा एरिया है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, और पंडित जी को उनके घर छोड़ देते हैं। पंडित जी के पास ज़्यादा रुपए नहीं होते हैं, वो केक नहीं खरीद पाते, इसलिए वो पेस्ट्री खरीदते हैं और दोनों बिल्ली का बर्थडे मनाते हैं और ये भी सोचते हैं कि काश की बिल्ली उनके घर पैदा हुई होती, कितना अच्छा होता। अब पांडे को उसके दादा का फ़ोन आता है और वो कहता है कि मैंने तुझे क्यों पाल रखा है, अगर इंस्पेक्टर मेरे घर आ रहा है और मुझे भला बुरा कह के जा रहा है, उसका कुछ कर। अब अगले दिन पांडे एक प्रॉपर्टी डीलर को लेकर पंडित जी के घर जाता है और पंडित जी के मना करने के बाद भी उस डीलर को उनका पूरा घर दिखाता है। पंडित जी कहते हैं मैं पैसे दे रहा हूँ। पांडे कहता है कि कब तक दोगे, ऐसा कब तक चलेगा, आप इस झंझट से निकलते क्यों नहीं हो, इस घर को बेच दो, आप भी खुश और मैं भी खुश। तभी उसकी नज़र नैना पे पड़ती है। पांडे नैना को घूरता रहता है। पंडित जी नैना को कहते हैं तुम जल्दी यहाँ से चली जाओ। पांडे उसे रोक के 100 रुपये दे देता है और फिर नैना चली जाती है। पंडित जी शाम को इंस्पेक्टर के यहाँ पांडे की कंप्लेंट लिखवाने जाते हैं, लेकिन पांडे पहले से ही वहाँ बैठा होता है और उन्हें देखकर गुस्सा हो जाता है। पांडे के जाने के बाद पंडित जी इंस्पेक्टर को बताते हैं कि पांडे उनके घर आया था
अब इंस्पेक्टर पहले से थोड़े परेशान होते हैं और बोलते हैं कि उसके पैसे दे दीजिए जल्दी से जल्दी, वो ठीक आदमी नहीं है। अब रात में पांडे फिर से पंडित जी के घर आता है और उन्हें मारता है कि मेरी कंप्लेन करोगे। फिर बोलता है कि मैं 5 महीने का ब्याज माफ़ कर दूंगा और 1-1.5 लाख कर्जे में से भी कम कर दूंगा। तुम नैना को ले आओ। पंडित जी को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे गले के आर पार पेचकस घुसा देते हैं। जब मंजू जी मंदिर से लौटती हैं तो पांडे को मरा देखकर सन्न रह जाती हैं। पंडित जी उन्हें अंदर जाने के लिए बोलते हैं और दारू पीते हुए पांडे के टुकड़े टुकड़े करके बोरी में भरकर उसे जला देते हैं। साथ ही अपने खून से सने कपड़े भी जला देते और उसकी बची हड्डियों को चक्की में पीस देते हैं। मंजू जी को लगता है कि पंडित जी ने बहुत बड़ा पाप किया है और अब मंजू जी उनसे बिल्कुल बात नहीं करती। पंडित जी का पड़ोसी उनके घर आता है एक फॉर्म लेके और अपना पासपोर्ट, और कहता है कि गुड्डू भैया को फ़ोन करके उनसे फॉर्म भरने के बारे में पूछिए। पंडित जी गुस्से से उसका फॉर्म फाड़ देते हैं। तभी इंस्पेक्टर शक्ति वहां आते हैं और पंडित जी से पांडे के बारे में पूछताछ करते हैं, पर पंडित जी मना कर देते हैं। पंडित जी को पांडे को मारने का कोई दुख नहीं था, पर उनकी पत्नी को लगता था कि मास्टर जी ने गलत काम किया है और वो उनसे बात नहीं करती, जिस कारण पंडित जी बहुत दुखी होते हैं और सरेंडर करने थाने जाते हैं। पर वहाँ पे इंस्पेक्टर शक्ति सिंह नहीं होते, बल्कि वहाँ पे कांस्टेबल होता है जिसे वो अपनी सारी बातें बताते हैं। पर कांस्टेबल भी उनकी तरह मनोहर कहानियाँ पढ़ने का शौकीन था। वो उनकी बातों को एक कहानी समझता है और वहाँ से जाने के लिए कहता है, क्योंकि उन्हें देख के बिल्कुल नहीं लगता कि वो पांडे को मार सकते हैं। अब पंडित जी अपनी पत्नी को बताते हैं कि पुलिस ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया, वो थाने गए थे और वो पांडे की नैना के बारे में जो गंदी सोच थी वो भी बताते हैं और मंजू जी मान जाती हैं। इंस्पेक्टर और हवलदार साथ बैठकर दारू पी रहे होते हैं। तभी हवलदार बताता है कि पंडित जी पांडे को मारने की बात बता रहे थे। इंस्पेक्टर ये बातें सुन रहा होता है और हवलदार इस बात को हंसते हुए बताता है। तभी इंस्पेक्टर हवलदार को एक थप्पड़ मारता है और कहता है कि वो सच कह रहा था, उसका स्टेटमेंट ले लो, कल उसे थाने बुला लो। पर अगले दिन पंडित जी सब मना कर देते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। जो भी कहा था वो इस हवलदार ने खुद कहा है और लिखा भी है यहाँ पे। अब पांडे का बॉस दादा पंडित जी से पैसे मांगने लगता है। पंडित जी कहते हैं कि उन्होंने पांडे को पूरे पैसे दे दिए हैं। इस पर दादा कहता है कि पांडे तो मिल नहीं रहा, तुम ऐसा करो पांडे को ले आओ और मैं तुम्हारे पैसे माफ़ कर दूंगा, तुम्हारे पास 3 दिन का समय है। अब एक बार फिर से वो दोनों अपने बेटे से बात करने की कोशिश करते हैं। उनका बेटा साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है उसने अभी अभी यहाँ पे घर लिया है तो कोई भी चांस नहीं है। पंडित जी अब यहाँ का अकाउंट क्लोज कर देते हैं और अपने बेटे का नंबर भी डिलीट कर देते हैं। कहते हैं कि अब वो उससे कभी बात नहीं करेंगे। उधर इंस्पेक्टर शक्ति भी पांडे के मर्डर के बारे में पता लगा रहे थे। अब वो रिक्शे वाले से पूछताछ करते हैं कि 6-7 दिन पहले पंडित जी कहीं गए थे क्या। रिक्शे वाला उन्हें सारी बातें बताता है कि 2 बोरे भरकर ले गए थे। अब इंस्पेक्टर पंडित जी को बाहर बुलाता है कैजुअल ड्रेस में और उनसे पूछता है कि मुझे कोई मतलब नहीं, आपने पांडे को मार भी दिया तो इससे मुझे कोई मतलब नहीं, पर आप मुझे पांडे का फ़ोन दे दीजिए बस। पंडित जी हर बार सीधे सीधे मना कर देते हैं, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। इस बात पर इंस्पेक्टर कहता है ठीक है, तो फिर कल थाने में मिलते हैं। अब पंडित जी घर आते हैं और पांडे का फ़ोन ढूंढने लगते हैं पूरे घर में। आखिरकार उन्हें सोफे के अंदर पांडे का फ़ोन मिल जाता है और वो चार्जर लाके उसे चार्ज करते। तभी दादा के लोग आ जाते हैं और उनका सारा सामान फेंकने लगते हैं। पंडित जी गुस्से में उसकी गाड़ी का शीशा फोड़ देते हैं। वो पंडित जी को मारता पीटता है और वहाँ से चला जाता है। अब हॉस्पिटल में इंस्पेक्टर पंडित जी से मिलने आता है। पंडित जी पांडे का फ़ोन इंस्पेक्टर को दे देते हैं और बता देते हैं कि मैंने ही पांडे को मारा है, क्योंकि वो नैना के बारे में गलत बात कर रहा था। अगर कोई और गलत सोचेगा तो उसे भी मारूंगा, सबको ख़त्म कर दूंगा। मुझे जो करना था मैंने किया, आपको जो करना है आप कीजिए। मंजू देवी कहती हैं कि मैं भी उनके साथ ही जेल जाऊंगी, मैं 40 साल से उनके साथ ही हूँ, तो हम दोनों साथ ही जेल जाएंगे। दरअसल इसमें वही वीडियो होती है जिसकी बात हमने शुरुआत में की है। इंस्पेक्टर शक्ति का एमएलए की बीवी के साथ नाजायज संबंध होता है और इसी की वीडियो पांडे ने रिकॉर्ड कर ली थी।
और वो इंस्पेक्टर को ब्लैकमेल कर रहा था, क्योंकि अगर इंस्पेक्टर कुछ भी करेगा तो दादा उसके अगेंस्ट एमएलए को कंप्लेन कर देगा और एमएलए के पास इतनी पावर होती है कि वो इंस्पेक्टर का ट्रांसफ़र करा दे या उसे वो करने पर मजबूर करे जो एमएलए चाहता है। लेकिन अब जब इंस्पेक्टर को वीडियो मिल चुकी थी तो वो पंडित जी के घर में मिले सबूतों का इस्तेमाल दादा के अगेंस्ट करके पांडे के मर्डर केस में उसे ही अंदर कर देता है। और पंडित जी अब अपना हिसाब लेकर दादा के पास जेल में आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम मुझसे ब्याज पे फिर से ब्याज ले रहे थे, तो इस तरीके से तुम मुझसे ज़्यादा पैसे ले रहे थे, मैं अपने सारे पैसे चुका चुका हूँ और अब मैं तुम्हें कोई रुपए नहीं दूंगा और वो घर मेरा हुआ। अब मंजू जी और पंडित जी दोनों अपना सामान बांधकर वहाँ से जाते हैं और नैना के पिता को उस घर की चाबी देते हुए कहते हैं कि अब से ये घर नैना का हुआ। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमने इस फिल्म से क्या सीखा। हम एक दूसरे के प्यार और सपोर्ट के साथ हर तरह के हालातों का सामना कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं साथ ही हर फिल्म से अपना एक फेवरेट कैरेक्टर चुनती हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। तो इस फिल्म में मुझे इंस्पेक्टर शक्ति का किरदार बहुत पसंद है, जो कि निभाया है सौरभ सचदेवा ने। ये कैरेक्टर मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें जो इंस्पेक्टर है वो एक बुरे इंसान के साथ बुरा बर्ताव करता है और अच्छे के साथ अच्छा। जनरली हमारी फिल्मों में ऐसा नहीं होता है, एक इंस्पेक्टर बुरा इंसान है तो वो बुरा ही होता है। तो आप बताइए कि आपको इस फिल्म में कौन सा किरदार सबसे ज़्यादा पसंद आया। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का अपना कीमती समय देने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।